नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार महाकुंभ मेले के 3 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गए हैं। कुंभ मेला प्रशासन के साथ ही जिले के अन्य कई विभागों ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए मिलकर काम किया। हरिद्वार वन विभाग ने भी कुंभ को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वन विभाग ने मेला शुरू होने से 1 महीने पहले पूर्व व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर ली। हरिद्वार के डीएफओ नीरज कुमार ने बताया कि कुंभ मेले की शुरुआत होते ही कुंभ क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आने की घटना ने चुनौती खड़ी कर दी थी। दोनों घटनाओं के बाद संसाधनों के साथ ही वनकर्मियों की संख्या बढ़ाकर जंगल गश्त में तेजी लाई गई। तो आपको बता दें कि कल 3 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो चुके हैं। ये खबर हरिद्वार से बता रहे हैं और कई विभागों ने मिलकर इस जो सकुशल संपन्न करवाया गया है इसको। और हरिद्वार के डीएफओ नीरज कुमार ने बताया कि कुंभ मेले की शुरुआत होते ही कुंभ क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आने की घटना ने चुनौती खड़ी कर दी थी, लेकिन दोनों घटनाओं के बाद संसाधनों के साथ ही वनकर्मियों की संख्या बढ़ाकर जंगल गश्त में तेजी लाई गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग खांखरा नरकोटा के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में तीनों लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो एक खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे, जहां पर एक कार खाई में जाकर गिर गई और इसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि हादसे में तीनों लोगों की मौत हो गई। वह स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ धामों के कपाट खुलने की घोषणा को लेकर हेमकुंड साहिब में जमी बर्फ को हटाने का काम जारी हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर हेमकुंड साहिब के लिए जाने वाले रास्ते पर भारी बर्फ जमी हुई है। इस दौरान हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कोविड-19 से संबंधित सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें और मानकों की समय अवधि का एनटीपीसीआर या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी साथ में लेकर आए। तो आपको बता दें कि चमोली में बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब के रास्तों पर आपको बता दें भारी बर्फ जमी हुई थी, जिसको हटाने का काम जारी है। साथ ही यहां पर हेमकुंड साहिब के जाने वाले रास्ते पर बर्फ जो जमी हुई थी, इस दौरान हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कोविड-19 से संबंधित सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें और साथ में मानकों की समय अवधि का एनटीपीसीआर या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी साथ में लेकर आए। हेमकुंड साहब के यहाँ में जमी हुई बर्फ का हटाने का कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना इस कार्य को बहुत जल्दी समाप्त कर लेगी। इस वर्ष हेमकुंड साहब में जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि कोविड की गाइडलाइंस को समय समय पर दी जाने वाली सरकार द्वारा हिदायतों का पालन अवश्य करें। इस समय जो भी व्यक्ति यात्रा के लिए आना चाहता है वह कोविड गाइडलाइंस के तहत उत्तराखंड में प्रवेश के समय आरटीपीसीआर का टेस्ट जो कि 72 घंटे पहले का हो उसको साथ में अनिवार्य रूप से लाए या टीकाकरण जो कि संपूर्ण हो चुका हो। खबर भगवानपुर से, जहां 1 सप्ताह के अंदर 2 मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को कोरोना से 1 लोग की मौत हो गई थी, जिसे लेकर परिवार सहित 40 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं इलाज के दौरान कोरोना से 1 और की मौत हो गई, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हर तरफ दहशत फैली हुई है। तो वहीं पर बता दें आपको कि एक परिवार के 40 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं इलाज के दौरान कोरोना से 1 की मौत हो गई, जिससे कि पूरे गांव में अभी दहशत का माहौल फैला हुआ है।
चमोली में बैसाखी के पर्व से पिंडर घाटी के गांवों और कस्बों में होने वाले मेलों की श्रद्धालुओं का आगाज हो गया है। इसी के साथ बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। पिंडर घाटी में बैसाखी के पर्व से शुरू होने वाले मेलों की श्रद्धालुओं के पहले दिन कुलसारी में कुलसारी महादेव, मलयाल देवता माकुआरी के पशवा और देवताओं के ध्वज निशानों ने बाजे गाजों के साथ मेल मिलाप कर एक साथ पिंडर नदी में गंगा स्नान किया। तो आपको बता दें कि चमोली में बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इसके साथ में गाजे बाजों के साथ लोगों की भीड़ भी इकट्ठा दिखाई दी और लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया। आपको बता दें कि चमोली में बैसाखी के पर्व से पिंडर घाटी के गांवों और कस्बों में होने वाले मेलों की श्रृंखलाओं का आगाज हो गया है। इसी के साथ बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पिंडर घाटी में बैसाखी के पर्व से शुरू होने वाले मेलों की श्रृंखलाओं के पहले दिन कुलसारी में कुलसारी महादेव, मलयाल देवता माकुआरी के पशवा और देवताओं के ध्वज निशानों ने गाजे बाजों के साथ मेल मिलाप कर एक साथ पिंडर नदी में गंगा स्नान किया। यहाँ पे नारायणगढ़ पिंडर घाटी के पंथी नमा के स्थान पे और आज बैसाखी का जो पावन पर्व है, यहाँ पर कम से कम 40 गांवों से के देवी देवता जो पिंडर नदी में पवित्र स्नान करने आते हैं। और यहाँ पे जो 4 महादेव हैं, महामृत्युंजय महादेव, मेघेश्वर महादेव, कोपेश्वर महादेव और मालेश्वर महादेव, ये 4 जो महादेवों के यहाँ पे डोले और जमान निशान आते हैं और सारे देवी देवता यहाँ पर आते हैं, एकत्रित होते हैं, पिंडर नदी में आपस में मिलकर के जो स्नान करते हैं। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जो ये मेला है, ये मेला का आगाज पिंडर घाटी का 5 दिनों का जो आगाज है, विभिन्न गाँवों में 5 दिनों तक मेले चलते हैं और यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में जो दूर दूर की जो ससुराल में बेटियाँ होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, यहाँ के लोग उनको बुलाते हैं और उनकी आवभगत करते हैं। वो अपनी देवी देवताओं से पूजा अर्चना करके मनोकामना मांगते हैं। तो यहाँ प्राइम न्यूज़ की ओर से समस्त पिंडर घाटी वासियों के लिए बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम चाहेंगे उनकी मनोकामना देवी देवता इसी तरह पूरी करें। प्राइम न्यूज़ के लिए फिलहाल भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कोविड महामारी को लेकर कई सारी जानकारियां दी। आपको बता दें कि प्रदेश में 9,720 केस मिले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 52 जिलों में 4,312 मौत हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन को भी बढ़ाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जैसा कि हम सब को विदित है कि जो कोविड की जो महामारी चल रही है, उसके संबंध में आज हमने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी लंबी समीक्षा मैंने की है। और इसके पूर्व भी कल मैं सागर में पूरे जिले में मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों में भी मैंने व्यवस्था दी। रात में मैंने विदिशा में भी व्यवस्था देखी। आज भी मैं सुबह से हमारा जो कोविड कंट्रोल रूम है वहाँ से पेशेंटों से भी बातचीत की। पीपल में जेके हॉस्पिटल में भी गया। टीकाकरण का भी हमने आज। देवास में कोरोना से बचाव के लिए सरकार को फेल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजानी ने प्रभारी मंत्री के बयान पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि मंत्री ने कहा था कि देवास की स्थिति काफी अच्छी है, जबकि शमशान घाटों पर शवों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं प्रशासन की बात करें तो कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को कम बताते हैं। प्रशासन लगातार आंकड़ों को छिपा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। देवास के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कहने में बहुत अफसोस है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयास भी नाकाफी हो रहे हैं। मैं यूं कहूं कि सरकार कोई प्रयास करना नहीं चाह रही है। प्रभारी मंत्री का यह बयान कि देवास में स्थिति ठीक है, बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक है। देवास का एक भी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन की आवश्यकता हर अस्पताल को पड़ रही है। मारे मारे फिर रहे हैं। हर 1-1.5 घंटे में एक मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधि द्वारा झूठ परोसा जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी विशेष दल भेजिए, हालात देखिए क्या हो रहे हैं। आपके प्रशासनिक अधिकारी और आपके जनप्रतिनिधि आपको झूठ परोस रहे हैं। मुझे बड़ी कहने में कौफ हो रही है कि इतना झूठ कभी बोलने में शर्म नहीं आती है। जो हालात देवास के बने हुए हैं, देवास की जनता आपको कभी
माफ नहीं करेगी। जो मंजर देखने को मिल रहा है, ऐसा मंजर कभी देखने में नहीं आया है। व्यवस्थाएं संभालिए, और आपसे व्यवस्था नहीं संभलती है तो मिलिट्री शासन को मजबूर कीजिए कि मिलिट्री को सौंप दें, सारी सेना संभाल लेगी। आपके बस का यूं भी नहीं है। मामा जी अपने चुनाव। प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। छिंदवाड़ा प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस संकट की घड़ी में सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होकर ना मरे। इसके लिए शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन इंजेक्शन और बेड की पूरी तैयारी कर ली गई है। इंजेक्शन की जो मारामारी चल रही है उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि सभी लोगों को एक ही स्थान से इंजेक्शन मिल जाए। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों की प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं अन्य बीमारियों से जो लोग खत्म हो रहे हैं उनके परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। आज छिंदवाड़ा में सुबह से आना हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कोरोना का संकट फैला हुआ, अकेले छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में संकट जो फैला हुआ, इससे कैसे राहत मिल सकती है, किस प्रकार से संकट से दूरी हो सकती है, किस प्रकार से संकट का निदान हो सकता है, ऐसे मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया है। तो छिंदवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के गुना विधायक गोपीलाल जाटव का एक कथित ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। उक्त ऑडियो वायरल होते ही रघुवंशी समाज के लोग भड़क उठे और बैठक करने के साथ विधायक का पुतला दहन भी किया। आपको बता दें कि इस ऑडियो में बीजेपी कार्यकर्ता मुनेश रघुवंशी और गुना विधायक गोपीलाल की बात हो रही है, जिसमें विधायक द्वारा आपत्तिजनक बातें बोली जा रही हैं। जब इस ऑडियो की पुष्टि की गई तो पता चला कि ऑडियो सच है। मुनेश रघुवंशी ने बताया कि ये सब सच है और मेरे साथ ही विधायक द्वारा भला बुरा बोला गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पूरा रघुवंशी समाज आक्रोशित होकर मुनेश के साथ खड़ा हो गया। समाज का कहना है कि अगर विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। वहीं दूसरे ओर सफाई पेश करने के लिए विधायक द्वारा इस मामले में उनकी ओर से एक लेटर जारी किया गया, लेकिन उस लेटर को रघुवंशी समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो विधायक द्वारा एक फॉर्मेलिटी की गई। इसके साथ ही गुना विधायक जब जिला मुख्यालय पर आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक से बाहर आए तो वहां भी उनसे मीडिया द्वारा सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। अपमानजनक ऑडियो वायरल होने पर रघुवंशी समाज द्वारा गुना विधायक का हनुमान चौराहे पर पुतला फूका गया। इस दौरान उन्होंने जमकर गुना विधायक गोपीलाल जाटव मुर्दाबाद के नारे लगाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। रतलाम में कोरोना की वजह से हुई मौतों के बाद शव को शमशान तक पहुंचाया गया, जहां शमशान घाट पर एक साथ इतनी लाशें आई कि अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म छोटा पड़ गया। मुक्तिधाम के बाहर शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह रतलाम का इतिहास बन गया है कि किसी मुक्तिधाम में एक दिन में इतने अधिक शव का अंतिम संस्कार हुआ। यह सभी शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल कॉलेज से लाए गए थे। वहीं हकीकत तो ये है कि एक दिन में 2 दर्जनों से अधिक मौत हुई, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि रतलाम के भक्तन की बावड़ी स्थित मुक्तिधाम पर 20 चिताएं जली, जबकि इस मुक्तिधाम पर बने प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी केवल 12 चिता जलाने की है। बाकी शवों को प्लेटफॉर्म के बाहर जगह करके जलाया गया। यहाँ के कर्मचारी के मुताबिक इस मुक्तिधाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्लेटफॉर्म के बाहर शवों को जलाने की जरूरत पड़ी है। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही अंतिम संस्कार किया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।